सादर जय जिनेन्द्र। जब कोई व्यक्ति स्वयं किसी बहुत बड़े धोखे से बच जाता है तो उसे अपने से अधिक चिंता उन लोगों की होती है जो अभी भी उस चक्कर में फंसे हुए हैं कि कैसे उनको निकाला जाए, कैसे उन्हें उस धोखे से बाहर लाया जाए। अब इसी प्रकार की चिंता थी रूपमती की, क्योंकि आज से थोड़े ही देर पहले, थोड़े पीछे चले हम तो रूपमती भी उसी प्रकार के चक्कर में फंसी हुई थी। परंतु तत्व ज्ञान से, सही समझ से जैसे ही सत्य का दिग्दर्शन हुआ, सत्य उसकी समझ में आया तो उसने तत्काल ही उस अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को तोड़कर सही श्रद्धा अपने जीवन में अपना ली। उस मिथ्या चंगुल से निकलकर वो बाहर आ गई। पर उसे अब भी चिंता उन लोगों की थी कि बेचारे जो लोग फंसे हैं इनका क्या होगा, ये कैसे बाहर निकलेंगे। तो इन्हीं सब चिंताओं को लिए हुए रूपमती विवेक कुमार से चर्चा कर रही है। वह चर्चा कल हमने थोड़ी बहुत देखी थी, उसके आगे आज हम यहाँ चलते हैं। रूपमती ने बहुत प्रकार की बातें कहीं विवेक कुमार से, क्योंकि वो बहुत उद्विग्न हो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी कि कैसे भी करके हमें उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। तो रूपमती की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो बोली कि क्यों ना हम सरकार से कहकर इस पर प्रतिबंध लगवाएं, क्यों ना हम इसको अदालत में ले जाएं, क्यों ना हम इस पर। तो विवेक कुमार ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि अगर आपने साधुता पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश की तो फिर साधुता पर प्रसंग लग जाएगा, उसमें फिर सच्चे और झूठे दोनों साधु शामिल हो जाएंगे। इससे कितना बड़ा खतरा है कि झूठे तो होंगे पर जो सही साधु थे वह भी प्रतिबंधित हो जाएंगे, उनका दर्शन भी हमें नहीं हो पाएगा। यह सारी बात कल विवेक कुमार ने रूपमती को समझाई थी। इसी बात को समझाते समझाते अब आगे चल रहे हैं। आगे क्या होता है यह बात देखेंगे हम। जिस प्रकार एक सत्य दर्शन की सुरक्षा आवश्यक है, भले ही उसके कारण अनेक गलत भी चलते रहें, उसी प्रकार एक सच्चे साधु के अप्रतिबंधित विहार के लिए अनेक तथाकथित साधुओं पर भी प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। जिस प्रकार एक सत्य दर्शन की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वह चलता रहे, उसको कंटिन्यू गति प्रदान किए जाए। अब भली उसकी आड़ में या उसके साथ साथ और भी मिथ्या चलते रहें, पर सत्य बंद नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में कि इस धर्म के नाम पर, दर्शन के नाम पर बहुत सारे मिथ्या आडंबर फैल जाते हैं तो तुम धर्म ही बंद कर दो। देखो, ये बहुत सारे लोग करते हैं। वो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो अभी रूपमती के विचार में आया। ऐसा बहुत दुनिया के बहुत सारे लोगों के, क्या कभी वो कोई एक बाबा के चक्कर में फंस गए, किसी एक सही धर्म जगह पर जाकर भी फंस गए, किसी लोग ने उन्हें लूट लिया, तो उन्हें क्या लगता है सभी धर्मात्मा गलत होते हैं, सभी साधु गलत होते हैं, धर्म ही गलत होता है। नहीं भाई, साधु गलत, कोई एक व्यक्ति गलत है इसका मतलब वो साधुता गलत नहीं है। कोई एक धर्म गलत है या धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा कोई व्यक्ति गलत है तो पूरा धर्म गलत नहीं हो जाता है। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। एक बात और भी तो है कि इन पर कुछ भी कार्रवाई करने से, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की बात करके ये लोग ही सांप्रदायिकता भड़का देंगे। धर्म खतरे में है, मतलब जो जिन लोगों को आप बचाने के लिए सब कर रहे हो वही लोग दंगा भड़का देंगे, आंदोलन कर देंगे। धर्म खतरे में है, ऐसे जोर जोर से नारे लगाने लगेंगे। इनके चंगुल में फंसे जिन भक्तों को तुम बचाना चाहती हो वे ही भड़क उठेंगे और भी अनेक प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होंगी। कोई उपाय ना देख शिथिल से रूपमती बोली, कुछ भी हो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। रूपमती बहुत शिथिल हो रही है, बहुत दुखी हो रही है, क्योंकि अब वो ज्वाला अंदर में जल रही है कि कोई व्यक्ति अब दुखी नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसे झूठे पाखंडी साधुओं के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो बहुत उद्विग्न हो रही है। तो एक ही उपाय है, विवेक बोला, और वह यह है कि जनता को शिक्षित किया जाए। जनता को शिक्षित किए बिना, उनमें तार्किक बुद्धि उत्पन्न किए बिना, विवेक जागृत किए बिना यह सब संभव नहीं है। तीन बातें कहीं, कौन कौन सी? सबसे पहले जनता को शिक्षित किए बिना, दूसरा उनमें तार्किक बुद्धि
मतलब उनके अंदर जब तक लॉजिकली बुद्धि नहीं आएगी तो आप कितना ही प्रयास कर लें वो नहीं मानेंगे। तीसरा, विवेक जागृत। जब तक उनमें विवेक नहीं होगा ना, वो विवेकी नहीं बनेंगे ना, तो आप उन्हें नहीं बचा सकते हो। अगर किसी भी व्यक्ति को बचाना है तो 3 उपाय आजमा सकते हैं। यह संभव नहीं, पर यह एक लंबा मार्ग है, इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता है। और 3 चीज़ों के साथ एक कॉमनली जो सबसे बड़ी चीज़ है उसका नाम है धैर्य। कि आपके अंदर धैर्य है तो यह काम संभव है। जो भी हो है तो हम उसी रास्ते पर चलें। जब उत्साहित होती हुई रूपमती बोली तो विवेक गंभीर हो गया और कहने लगा, समझती क्यों नहीं? यह सब करने के लिए बातों से काम नहीं चलेगा। यह जगत ऐसा है कि रास्ता बता और आगे चल। मात्र अन्य गलत साधुओं की आलोचना से काम नहीं चलेगा। उनमें यह खराबी है, वह खराबी है कि बात कोई नहीं सुनेगा। उनके सामने सच्ची साधुता का स्वरूप प्रस्तुत करना होगा। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि जब भारत देश में चुनाव होते हैं तो चुनाव किस मुद्दे पर लड़े जाते हैं? वह यह, इनमें एक खराबी है, एक खराबी है, एक खराबी है, एक खराबी है। तो यह निंदा करने वाले को वोट हम देते हैं कि जो हमारे सामने एक विजन रखता है, हमारे सामने एक मिशन रखता है, हमारे सामने एक घोषणा पत्र रखता है कि हम यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। मतलब सिर्फ वो नकारात्मक भाषा से नहीं, यह खराबी, यह खराबी, यह खराबी, इससे काम नहीं चलेगा। सच्ची साधुता क्या है, आप प्रधानमंत्री बनके क्या करेंगे, यह बताना पड़ेगा, तब कोई तुम्हें वोट देगा। ये गलत है, इससे कोई वोट नहीं आपको देगा। वैसे ही ये साधु खराब है, ये साधु खराब है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे दुनिया नहीं सुधरेगी। सच्ची साधुता कैसी होती है यह आपको जीवंत दिखानी पड़ेगी। एक साधु का जीवन, एक मोक्ष मार्गी का जीवन, एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन, एक सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होना चाहिए यह आपको दिखाना पड़ेगा। ये जीवंत रूप में दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। जिस प्रकार बच्चे के हाथ से खतरनाक खिलौना छीनने की कोशिश करने से वह उसे नहीं छोड़ता बल्कि और अधिक कसकर पकड़ लेता है। क्या एग्जाम्पल दे रहे, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। आप सब लोगों ने अपने बच्चों के साथ किया होगा। क्या केवल ने कोई गलत चीज़ पकड़ ली तो क्या करें हम, उसको छुड़ाएंगे ना। उसे केवल ने चाकू लिए है, हम छुड़ाएंगे ना तो गुस्सा होगा और कस के पकड़ लेगा, तो हाथ कटने का डर है। तो क्या करो, वैसे ही आप सिर्फ उनकी गलत मान्यता को गलत 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 कहते रहेंगे तो आपका विद्रोह करेंगे, रोने लगेंगे, चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे और उसी मान्यता को और कड़क तरीके से पकड़ लेंगे। अतः यदि उनके हाथ से वह खिलौना हटाना है तो उससे पहले उससे अच्छा एवं निरापद खिलौना देना होगा। क्या है, अगर वह खिलौना हमें उससे, वह जो गंदी चीज़ उसके हाथ में है, अगर वह छुड़ाना है, ऐसा हथियार चाकू उसके हाथ से छुड़ानी है, तो कोई एक अच्छा सा खिलौना लाइए, कोई एक अच्छी चीज़ लाइए जो बच्चे को पसंद हो, जो उसके हितकारी हो, वह उसके हाथ में दे दीजिए। उसके हाथ में नहीं, आप पास ही रख दीजिए, वो उसको फेंक के उसको पकड़ने के लिए भाग जाएगा। उसी प्रकार जगत जनों को इनके चंगुल से बचाने के लिए साधुता का सही रूप मूर्त रूप में प्रस्तुत करना होगा। मतलब हमें बन के दिखाना पड़ेगा, हम एक मूर्त रूप में, जीवंत रूप में कि धार्मिक व्यक्ति कैसे होते हैं, हमारे जैन साधु कैसे होते हैं। क्या है साधु? जैन नहीं, साधु। अभी हम जैन की बात नहीं, एक साधुता कैसी होती है यह आपको, मतलब साधु मतलब क्या, संत मतलब क्या, जिसके दोषों का, भवों का, दुखों का अंत आ गया है उन्हें बोलते हैं संत। क्या, जिनके संसार का अंत आ गया है उन्हें बोलते हैं संत। जो विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते, उन्हें बोलते हैं साधु। ठीक है, ठीक क्या है, इसके लिए अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुभवन, संयम, तप, त्याग आदि के मार्ग से गुजरकर आकिंचन बनना होगा।
क्या कहा विवेक कुमार ने कि इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मनन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, इसके लिए अनुभवन करना पड़ेगा, इसके लिए संयम करना पड़ेगा, इसके लिए अपने जीवन में तप त्याग को धारण करना पड़ेगा। दादा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जब तक आचार्यों की बात आप सिर्फ कान से सुनेंगे ना तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे। उन आचार्यों की बात को आप अपना बनाइए। जिस दिन से वह आपकी बन जाएगी उस दिन से आपकी समझ में आ जाएगी। और आपकी कैसे बनती है, इसके लिए मैं बहुत बढ़िया वाक्य बोलता हूँ हर बार कि हमें जिनवाणी का मात्र शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, हमें जिनवाणी का मात्र शब्दात्मक ज्ञान ही नहीं, हमें जिनवाणी का अर्थात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, निर्णयात्मक, क्रियात्मक, परिणमनात्मक इतना ज्ञान होना चाहिए तो काम बनेगा। आकिंचन बनना होगा, ब्रह्मलीन होना होगा, जगत की श्रद्धा उन पर से हटाने के लिए स्वयं श्रद्धेय बनना होगा। जगत को एक सजीव श्रद्धेय चाहिए, उसे अपनी आंखों के सामने कोई ना कोई तो श्रद्धेय चाहिए जिस पर वो अपनी श्रद्धा लगा सके, जिसे वह अपनी श्रद्धा समर्पित कर सके। यदि सही श्रद्धेय नहीं मिलेगा तो वह गलत जगह श्रद्धा समर्पित कर देगा। जैसे हमारे माइंड के लिए है ना, हम देखते हैं पंडित जी, बड़े पंडित जी साहब का एक बहुत बढ़िया वाक्य है कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें काम सताएगा। मतलब जो बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, बिल्कुल फालतू बैठे हैं, उन्हें काम सताएगा। पर जो 24 घंटे अपने काम में, अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल संलग्न है, अपनी ड्यूटी में तैयार है, उन्हें कैसे काम सता सकता है, उन्हें कैसे विषय भोग सता सकते हैं। वैसे ही लोगों के सामने है कि श्रद्धा तो उनकी टिकेगी, श्रद्धा तो कहीं ना कहीं टिकेगी, पर अगर उन्हें सही श्रद्धेय मिल जाएगा, सही काम मिल जाएगा, सही व्यक्ति, तो श्रद्धा वहाँ टिक जाएगी। और सही श्रद्धेय नहीं होगा तो फिर यहाँ वहाँ श्रद्धेय टिकेगी, फिर तो काम भाव आना ही आना है। सही श्रद्धेय नहीं मिलेगा तो वह गलत जगह श्रद्धा समर्पित कर देगा, क्योंकि श्रद्धा बिना श्रद्धेय के नहीं रह सकती है। क्या बोला? क्योंकि श्रद्धा बिना श्रद्धेय के नहीं रह सकती है, उसे कोई ना कोई श्रद्धेय तो चाहिए ही चाहिए है। यह मार्ग अच्छा है, इसमें संघर्ष भी नहीं करना होगा, निरापद है, इसमें कोई खतरा नहीं है। आश्वस्त से रूपमती बोली यह मार्ग सबसे बढ़िया है, इसमें कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल निरापद है, आराम से इसमें कोई संघर्ष भी नहीं है। हमें लोगों को शिक्षित ही तो करना है, संघर्ष इसमें भी है। विवेक ने कहा कैसे? जब उनकी दुकानें उठती दिखेंगी तो संघर्ष उनकी ओर से आरंभ होगा। वे तुम्हें झूठा कहेंगे, तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे और भी ना जाने क्या क्या करेंगे। आक्रमण भी कर सकते हैं, मरता क्या नहीं करता। क्योंकि जब तुम लोगों को सही बात समझाओगे और उनकी सही बात समझ में आने लगेगी तो फिर वो लोग तुम्हारे पास आएंगे ना, तुम्हारी बात सुनेंगे ना, उस बात को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ना, उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उनकी दुकानें उठती दिखेंगी। जब उनकी दुकानें उठती दिखेंगी, जब दुकान उनकी बंद हो रही होगी तो वो डेफिनेटली आपका विरोध करेंगे। क्यों? आपके माध्यम से आप नहीं चाहते उनकी दुकान बंद हो, आप तो यह चाहते हैं लोगों को सही दिशा मिले, इसलिए लोग आपके पास आएंगे और वो समझेंगे इस व्यक्ति ने मेरी दुकान बंद कर दी और आपका विरोध करना चालू करेंगे। है घबराती हुई रूपमती बोली, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आश्वासन देते हुए विवेक ने कहा क्यों? क्योंकि सत्य की सदा विजय होती है। ये जीवन का सिद्धांत है। मैंने कल भी इस बारे में आपसे बातचीत की थी। हमारे सामने एग्जाम्पल हैं गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने, कि एक सत्य के बल पर पूरे देश को आज़ाद करा दिया। इतने बड़े देश को इतनी लंबी गुलामी से एक सत्य के बल पर, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, एक कपड़ा होता था उनके शरीर पर, जिसे पहनते थे उसे ही ढकते थे। एक कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति ने सत्य के आधार पर देश को आज़ाद करा दिया, इतने बड़े देश को, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से उस आतताई को हरा दिया और भारत देश को जिंदा करा दिया। ये एक सत्य में बल है, क्योंकि सत्य की सदा विजय होती है। जब हम सत्य मार्ग पर होंगे
तो वे सब कुछ करके भी कुछ ना कर सकेंगे। वे सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, जो जो भी कर सकते थे अंग्रेज सब किया उनने, गांधी जी के साथ, उनके आसपास के लोगों के साथ, पर सब कुछ करके भी अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास सत्य का बल था। उसी प्रकार विवेक कुमार ने कहा, अगर आपके जीवन में सत्य का बल है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर हमें उत्तेजित ना होना होगा। इसके लिए क्या शर्त ज़रूरी है? धैर्य। इसके लिए ज़रूरी है उत्तेजित नहीं होना और अपना संतुलन बनाए रखना। क्या बना सकते हैं? आज हम कितने असंतुलित हो गए हैं, आज हम कितने अधैर्य हो गए हैं, आज हम कितने उत्तेजित हो गए हैं। हर छोटी छोटी सी बात पर उत्तेजित, हर छोटी बात पर हम लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, कटने को तैयार हैं। अरे हमें क्या हो गया? हर छोटी छोटी बात पर एक व्हाट्सएप के छोटे से मैसेज के लिए, छोटे से हू बहू के लिए हम ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। नहीं, तो अगर हमें सत्य मार्ग पर बढ़ना है और लोगों को उस गलत मार्ग से बचाना है तो एक ही चीज़ आपके जीवन में होनी चाहिए, आपके जीवन में संतुलन होना चाहिए और सत्य का संतुलन होना चाहिए और आपको उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा। उनके झूठे आरोपों, गाली गलौच आदि में भी शांत और गंभीर बना रहना होगा। क्या वो गाली देंगे तो गाली का जवाब तो गाली से देना पड़ेगा ना। वो हमें कुछ कहेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, अगर इतना बड़ा करना है तो बिल्कुल सहन करके एक शांत भाव से, गंभीर भाव से आपको यह सब करना है। उसी से संभव है। छोटी छोटी बातों में एक ने गाली दी, तुम उसके जवाब देने में उलझ गए, हो गई तुम्हारा पूरा आंदोलन। बस उससे ही निपटते रहना जीवन भर, उसमें ही फंस जाओगे पूरा जीवन। इससे क्या होगा? जगत उन्हें स्वयं ठुकरा देगा, क्योंकि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। पर जब जगत यह सब देखेगा तो उन्हें ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट कर देगा, उन्हें हटा देगा। क्यों? क्योंकि काठ, कल बताया था, लकड़ी की जो कढ़ाई होती है वह आग पर बार बार नहीं चढ़ती। वो गैस पर आप एक बार चढ़ाएंगे तो एक ही बार में जल जाएगी, तो एक बार तो चढ़ गई पर बार बार नहीं चढ़ती। एक बार भी कहाँ चढ़ी, वो भी जल गई। कौन समझ में आया? जब किसी जगह एक ही दुकान हो तो उसका अच्छा बुरा माल मनमाने भाव बिकता ही है। उसकी आलोचना करने से लोग उसका माल खरीदना बंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें आवश्यकता है। जैसा भी मिलेगा खरीदेंगे। अगर एक गांव में, पूरे हमारे मोहल्ले में, पूरे नगर में एक ही दुकान है तो क्या फिर वो अच्छा बेचे, बुरा बेचे, कितने रेट पे बेचे, मनमानी करे, हमें सब सहनी पड़ती है। हम विरोध भी करते हैं, उसके बावजूद भी सहनी पड़ती है। पर अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिले तो हम फिर कुछ कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? सही उपाय, उचित मूल्य और अच्छे माल की दुकान खोलना है। क्या? उसका विरोध करके कुछ नहीं होगा। आज मैं आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को और आजकल के इस युग में तुम जितने भी लोग रह रहे हैं 99% इसलिए दुखी हैं बस कह के। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे इसके लिए हमारा जीवन है, तो क्या बोलना चाहिए था वो करके आप दिखा दो ना। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, तो आप कुछ करके दिखा दो। तो नहीं, सही उपाय, उचित मूल्य और अच्छे माल की दुकान खोलना है। इससे उसकी ग्राहकी सहज टूट जाएगी और सही दुकान सहज बढ़ जाएगी। वह संघर्ष भी करेगा, क्योंकि उसे अपनी दुकान उठती नज़र आवेगी, पर उसकी चलेगी नहीं। उसी प्रकार गलत साधुओं के चक्कर से जगत जन को निकालने का उपाय सच्ची साधुता है, उसका विरोध करना नहीं। तो आप बन जाइए ना साधु। क्या बोला रूपमती जी ने? तो फिर आप बन जाइए साधु। अरे पगली, तुझे इतना भी विवेक नहीं कि साधु भी क्या दूसरों को सुधारने के लिए बना जाता है? जो दूसरों को सुधारने की दृष्टि से साधु बनेगा वह सच्चा साधु भी नहीं हो सकेगा। साधु तो आत्म सुधार के लिए बनते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? अरे पगली, साधु कोई दूसरों को सुधारने के लिए बनते हैं, जगत कल्याण के लिए साधु बनते हैं? नहीं, आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुधार के लिए साधु बनते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि सच्चे साधुओं के द्वारा आत्महित के साथ साथ जगत हित भी सहज ही होता है। यह बात बिल्कुल डेफिनेटली 100% ठीक है।
कि जब कोई साधु बनता है तो निश्चित रूप से, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ए फूल है, फूल किस लिए उगता है? अरे फूल तो उसका जो कर्तव्य है वो सहज भाव से नेचुरल रूप से उगता है, और उगता है तो उसकी खुशबू दसों दिशाओं में महकती है। समझ में आया? मतलब वो सब सहज है, नैसर्गिक है, किसी दूसरे को खिलाने के लिए, दूसरों को खुशबू देने के लिए नहीं खिलता, खुशबू सहज हो जाती है। ऐसे ही जो सच्चे साधु होते हैं, साधु आत्म कल्याण के लिए बनते हैं, पर यह भी 100% सत्य है कि जो अपने आत्म कल्याण के लिए बनते हैं उनके माध्यम से अनंत जीवों का सहज कल्याण होता है। जब किसी आत्महिताभिलाषी के जीवन में सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक सच्ची साधुता प्रकट होती है तो उसके जीवन एवं उपदेशों का निमित्त पाकर जगत का भी हित होता है। डेफिनेटली जब अगर कोई सच्चा साधु है, कोई सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव है, उसके माध्यम से जगत का हित होने ही वाला। उसका जीवन इतना पवित्र होता है, वह उपदेश दे या ना दे, मुँह से कुछ बोले या ना बोले, उसके जीवन को देख देख के ही लाखों लोग सुधर जाते हैं। ठीक है, आत्मित करने के लिए सही, पर साधु बनने के पहले सच्ची साधुता का सही स्वरूप समझना चाहिए। कल मैं आपसे इस संबंध में बात कर रहा था। क्या आज सबसे बड़ी दिक्कत है, हम क्यों नहीं कर पाते, हमें क्यों सच्चा फल नहीं मिलता? सबसे पहले नियम लो आज से कि हम कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसका स्वरूप समझेंगे। क्या क्या नियम लेना है, क्या क्या नियम लेना है कि आज से मैं कोई भी काम स्टार्ट करूँगा, कुछ भी करूँगा, सबसे पहले मैं उसका स्वरूप समझूंगा। अगर मुझे स्वरूप पता नहीं तो फिर वह काम ठीक नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे खाना बनाना है तो पहले मुझे वह चीज़ पता तो होना चाहिए, उसकी रेसिपी पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या डलता है क्या नहीं डलता, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। जब तक यह सब पता नहीं होगा तो हम कैसे वो कर सकते हैं, कैसे खाना बना सकते हैं। तो जिस प्रकार एक काम के लिए ज़रूरी है, ऐसा इसके लिए ज़रूरी है आत्मा परमात्मा की सही पहचान होनी जरूरी है। दूसरा, पहला सच्ची साधुता का स्वरूप पता होना चाहिए। दूसरा है आत्मा और परमात्मा की सही पहचान होनी चाहिए। आगमोक्त तत्वार्थों का सही ज्ञान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो आगम में लिखे गए तत्व हैं, तत्वार्थ हैं, उनका सही ज्ञान होना चाहिए। और भी बहुत सी बातें। बिना सम्यक श्रद्धा और ज्ञान के सच्चे साधुता प्रकट नहीं होती। पहले इनका अभ्यास करो, फिर साधु होने की बात करना। साधु बनना क्या इतना सहज है? कोई हंसी खेल थोड़ी है। जब इतनी सारी बातों का निर्णय होता है तब साधु बना जाता है। मैं अपनी थोड़ी कह रही हूँ, आप तो तत्वाभ्यासी हैं। आप रूपवती कह रही, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ सर जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी कह रहा हूँ। आप तो बहुत बड़े तत्वाभ्यासी हैं ना, आपने तो बहुत सारा शास्त्र पढ़ लिए हैं, आप पढ़ाते हैं, आप क्लास लेते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, तो आप बन जाइए। अधिक भावुक ना बनो। कहाँ तो बच्चा मांगने यात्रा पर आई थी, कहाँ बाल बच्चों के लिए ही महात्मा जी के चक्कर लगा रही थी, और कहाँ मुझे साधु बनाने की बात करने लगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि स्त्रियां संतुलित रह ही नहीं सकती, उनकी भावुकता उनके संतुलन को सदा डावाडोल बनाए रखती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। एकदम घबराती सी रूपमती बोली। भावुकता में वह एकदम ऐसा कह गई थी, पर जब उसे ध्यान आया तो वह एकदम काँप उठी। पति के अभाव में अपने जीवन की कल्पना ने उसके तन बदन में एक कपकपी पैदा कर दी थी। जब पति नहीं होंगे, पति के अभाव में कैसा जीवन होगा, जब उसने सोचा तो पूरे तन में पूरे बदन में कपकपी पैदा हो गई। घबराती सी रूपमती को आश्वस्त करता हुआ विवेक बोला, इसमें तुमने कोई अशुभ बात नहीं कही। साधु होने की प्रेरणा देना कोई बुरी बात नहीं है, पर अभी तुम्हारा चिंतन आत्महित की दिशा में ना होकर नकली साधुओं के चंगल में फंसे लोगों को बचाने की करुणा से विगलित हो रहा है। मतलब आपने जो बात कही रूपमती बिल्कुल 100% ठीक है, यह ही कहना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव स्टार्ट करते हैं, यहीं से लिखते हैं कि हमें सबसे पहले किसी व्यक्ति को साधु बनने का ही उपदेश देना चाहिए, मुनि बनने का उपदेश देना चाहिए। अगर वह मुनि नहीं बनता है, नहीं बन सकता है,
तो फिर गृहस्थ जीवन का उपदेश दो और बताओ गृहस्थ कैसे होते हैं। पर सबसे पहले साधु बनने का उपदेश देना चाहिए, साधु बनने की प्रेरणा देना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही काम किया, पर तुम मुझे साधु किस लिए बनाना चाहती हो? मतलब साधु बना के फिर मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, समाज सुधार बन जाऊंगा मैं। करुणा की जैसी तीव्रतम अनुभूति नारियों में पाई जाती है, कठोर हृदय पुरुषों में वह बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? सचमुच नारियां तो करुणा की खान है, करुणा की भंडार है। उन जैसी करुणा इस जगत में किसी के पास नहीं है। वह तो हमेशा दूसरों का ही भला सोचती हैं। अपना पति चला जाए तो दीक्षा लेके चला जाए, पर जो जगत में ऐसे लोग फंसे हैं उनका हित होना चाहिए। कैसे भी हो यह काम होना ही चाहिए। इस करुणा विगलित तुम्हारे चित्त ने ही उक्त बात तुम्हारे मुँह से कहलवाई है। तुम्हारी बात में यदि कोई खराबी है तो वह है कि तुम मुझे साधु भी आत्महित के लक्ष्य से नहीं, उन लोगों को बचाने के लक्ष्य से बनाना चाहती हो। मतलब तुमने बात तो ठीक कही, पर जो तुम्हारा इंटेंशन है वो इंटेंशन गलत है। ये लोग भी इसी प्रकार के किसी विकल्प में उलझकर साधु बने होंगे। मतलब आज जो लोग ये सब कर रहे हैं ना, उनकी भी गलती नहीं है। वो इसलिए उलझ गए हैं क्योंकि किसी उलझन सुलझाने के लिए साधु बने थे। वह आत्मकल्याण के लिए साधु नहीं बने थे, वह जगत का सुधार करने के लिए साधु बने थे। इसलिए यह समस्या आज उनके जीवन में आ रही है। ये लोग भी इसी प्रकार के किसी विकल्प में उलझकर साधु बने होंगे। तभी तो साधुता तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सहज वैराग्य परिणति का फल है। किसका नाम है साधु? ये स्टेटस होना चाहिए हमारा, यह बात हमें पता होना चाहिए। सम्यक दर्शन तो, साधुता तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक सहज वैराग्य परिणति का फल है। एक फल है, आम का फल होता है ना, तो वो जिसमें सम्यक दर्शन का बीज हो और ये सम्यक ज्ञान का वृक्ष हो और वैराग्य की ये डालें हों, उस वैराग्य का फल वो आम, उसका नाम आम। उसी प्रकार साधुता किसका नाम? सम्यक दर्शन ज्ञान पूरा, सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक जो सहज वैराग्य हुआ, उस वैराग्य परिणति का नाम है साधुता। साधु तो चलते फिरते सिद्ध होते हैं। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, इसमें गलती की क्या बात है? ज्ञानी आत्मा तो स्वयं चाहता है कि वह दिन कब प्राप्त हो कि मैं घर छोड़कर वन में वास करूं, नग्न दिगंबर हो, जगत के सब प्रपंचों से बिलग रहे, आत्म आराधना रत रहूं। वो यही चाहता है। भजन में बोलते ना, संत साधुवन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछरू, वह घड़ी कब आएगी। जो ज्ञानी पुरुष है वह तो निरंतर यही भावना भा रहा है, जगत के प्रपंचों से बिलग रहे, आत्म आराधना रत रहूं। पर क्या? यही कि अपनी कमजोरी के कारण वह साधु नहीं बन पाता। सचमुच साधु नहीं बन पाना यह कोई गौरव की बात नहीं, तो कमजोरी की बात है कि अपनी कमजोरी वह साधु नहीं बन पा रहे हैं। जब अज्ञानी लोग बन जाते हैं तो अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो अंतर है। अब जो बात आ रही बहुत मार्मिक बात आ रही है, जो आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब करेगी। अब रूपमती ने क्या कहा? आप तो बात कर रहे हैं कि अभी कमजोरी है, भावना तो साधु बनने की है, पर वैसी योग्यता नहीं है, वैसी भूमिका नहीं है, वैसी इतनी कमजोरी है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो नहीं बन पा रहे। पर उसने कहा अज्ञानी लोग तो बन जाते हैं। तो विवेक कुमार ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि अज्ञानी के समान ज्ञानी के नकली साधुता नहीं आ सकती है। आ जाए तो वह ज्ञानी कैसा? ओहो, जो ज्ञानी है जब तक वो अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान
और वैराग्य नहीं हुआ है तो वो साधुता नहीं आ सकती ज्ञानी के जीवन में। वो उसी भूमिका में रहकर अपनी वीतरागता की वृद्धि करेगा और भावना भाएगा वह दिन कब आए। तो नकली साधुता उसके जीवन में नहीं आ सकती है। और अगर नकली साधुता ज्ञानी के जीवन में आ जाए तो फिर वो ज्ञानी कैसा? आप कहना क्या चाहते हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर रूपमती बोली मेरी कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो? सरल भाषा में कहिए। समझाते हुए विवेक कहने लगा, तुमने नाटक तो अनेक बार देखा होगा। विवेक कुमार ने पूछा, तुम नाटक देखा क्या? आप लोगों ने भी देखा क्या कभी? मंच पर नाटक देखा आपने कभी? मंच पर आप कभी गए हों? हमारे जयपुर में है रविंद्र मंच है, जवाहर कला केंद्र, यहाँ बहुत बड़े बड़े नाटक होते हैं। तुमने नाटक तो अनेक बार देखा होगा। उसमें दो पक्ष होते हैं, एक नाटक करने वाले अभिनेताओं का और दूसरा दर्शकों का। दोनों के बीच होता है एक पर्दा। एक सिचुएशन बता दी कि वहाँ तीन चीज़ें हैं। एक साइड सामने दर्शक हैं, पीछे जो अभिनेता हैं जो वो नाटक करने वाले हैं, और उनके बीच में होता है एक पर्दा। हाँ, होता तो है। पर्दे के पीछे तैयारी में संलग्न अभिनेता चाहते हैं कि पर्दा शीघ्र खुले, तथा सामने चुपचाप निठल्ले बैठे दर्शक भी यही चाहते हैं। किंतु अभिनेताओं की चिंता सार्थक है, दर्शकों की निरर्थक। वहाँ मतलब दोनों की बातचीत कर रहे हैं कि दोनों क्या चाहते हैं। जो अभिनेता है वह भी यही चाहता है कि हमारा समय हो गया है, जल्दी से खुले, जितने जल्दी हो सके ये पर्दा खुले, हम अपना नाटक करें, हम अपने घर जाएं। और सामने वाले दर्शक भी क्या चाहते हैं कि पर्दा जल्दी खुले, हमें नाटक देखने को मिल जाए, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। पर जो अभिनेताओं की चिंता है वह तो है सार्थक, और जो दर्शक हैं उनकी है निरर्थक। क्योंकि अभिनेता पर्दा खोलने की तैयारी प्रतिपल कर रहे हैं, पर अभिनेता ऐसे ही नहीं कह रहा है कि पर्दा खुल जाए। उसकी वो महीनों से सालों से तैयारी कर रहा है। दर्शक क्या आके बैठ गए? दर्शक मात्र विकल्प में ही उलझे हैं। वे मात्र विकल्प ही कर रहे हैं, तैयारी नहीं। मात्र विकल्प से कुछ नहीं होता। जो दर्शक बैठे हैं सामने, पब्लिक बैठी है, ऑडियंस बैठी है, ये ऑडियंस सिर्फ कोरे विकल्प कर रही है। इसके लिए पर्दे खोलने की कोई तैयारी नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है पर्दा खोलने में। तो बस सहज विकल्प कर रहा है कि पर्दा खुलना चाहिए, पर्दा खुलना चाहिए। दर्शकों को पर्दा शत्रु सा नजर आता है, पर जो दर्शक लोग बैठे हैं इन्हें पर्दा कैसा लगता है? दुश्मन सा। यही सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जितने जल्दी हट जाए, हमें वो अभिनेता के एक झलक मिल जाए, वो अभिनेत्री की एक झलक मिल जाए, वे उसे जल्दी से जल्दी हटाना चाहते हैं। अतः कभी कभी आवाज़ें भी लगाते हैं पर्दा खोलने के लिए। अभी देखा होगा आपने, सीटी बजाते हैं, हो हल्ला करते हैं, पर्दा जल्दी खोलो, पर्दा जल्दी खोलो। उत्तेजित दर्शक पर्दा फाड़ भी सकते हैं। अगर कभी कभी दर्शक बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए, अंदर तैयारी में समय लग रहा है, तैयारी चल रही है, और दर्शक अगर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए तो क्या करते हैं? कभी कभी पर्दा फाड़ देते हैं। पर पर्दा फाड़ देने से क्या उन्हें वह दृश्य दिखाई दे सकता है जिसे देखने वे आए हैं, जिसे देखने के लिए वे इतने व्याकुल हो रहे हैं? अब मैं वो पूछ रहे हैं लेखक आपसे कि आप वो पर्दा फाड़ देंगे तो क्या आपको दिख जाएगा? जो चीज़ आप देखने आए हैं, आपको अभिनेता जैसा आप देखने आए थे वैसा दिख जाएगा? जैसा नाटक देखने आए थे वैसा आपको दिख जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि आज समय में बलात् पर्दा खोलने से नाटक नहीं, नाक कट दिखाई देगा। नाटक तो कब दिखेगा? जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब नाटक दिखेगा। पर तैयारी तो कुछ हुई ही नहीं है, तो आपको क्या दिखेंगे? नाक कट। कैसे नाक कट? वहाँ उन्हें सुसज्जित दरबार नहीं दिखाई देगा, वरन अव्यवस्थित स्टेज, आधे अधूरे मेकअप की अभिनेता ही दिखाई देंगे। जब आप उनकी अंदर की तैयारी चल रही है, बीच में पर्दा फाड़ देंगे तो क्या होगा? अभिनेता तैयार हो रहा होगा तो किसी के यहाँ ये लगा होगा, वो लगा होगा, क्रीम लगी होगी, साफ़ ही नहीं कर पाए। जो वहाँ पर सजा रहे होंगे वह भी नहीं सजा पाएंगे। कोई ड्रेस पहन रहा होगा तो आधे नीचे पहनी होगी, ऊपर की नहीं पहनी होगी। किसी की एक मूंछ रंगी हुई होगी तो दूसरी अधरंगी। हाँ, ऐसा ही होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बिना अंतर की पूर्ण तैयारी के साधु बनने पर भी यही हालत होगी। जब तक अंतर की पूर्ण तैयारी नहीं है तो बाहर से भी यही हालत होने वाली है।
बाहर का पर्दा खोल देना आसान है, पर अंतर से तैयारी होना कठिन। अंतर की पूर्ण तैयारी के साथ ही जो साधु बनेंगे उनमें यह आडंबर देखने को नहीं मिलेंगे। अब एक क्यों गलती हो रही? क्योंकि अंदर की तैयारी पूरी नहीं है, और जिनकी अंदर की तैयारी पूरी हो गई है, अंदर की तैयारी के साथ जो साधु बनेंगे उनमें फिर कोई आडंबर आपको देखने नहीं मिलेंगे। अभिनेता की मर्जी से पर्दा खुलेगा तभी नाटक सही होगा, सार्थक सही होगा, और यदि दर्शक की इच्छानुसार कार्य हुआ तो नहीं। मतलब अगर जो अभिनेता हैं उनकी मर्जी से पर्दा खुलेगा, जब वो पूरे तैयार हैं तो ही नाटक ठीक होगा। और अगर दर्शकों की मर्जी से, ऑडियंस की मर्जी से, वो तो तत्काल चाहती है कि वो जब पहुंच गई तभी पर्दा खुल जाना चाहिए, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार ज्ञानी की इच्छा से साधुता प्रकट होगी तो ही सच्ची होगी, वास्तविक होगी। यदि अज्ञानी के कहे अनुसार या किन्हीं अन्य बाह्य प्रेरणाओं के बल पर वे साधु हो गए तो इन साधुओं और उन साधुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो सिर्फ बाह्य प्रेरणाओं के बल पर जगत कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए साधु बनेंगे, वह और सच्चे साधुओं में फिर कोई अंतर नहीं हो पाएगा। अतः साधुता को सहज ही प्रकट होने देना चाहिए। अब मैं आपसे बहुत सारे, मेरे पास एग्जाम्पल याद आ गए हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने में कितना टाइम लगता है? 9 माह का टाइम लगता है। पर आप तो बहुत जल्दी में है, आपकी कोई डेट आने वाली है, आपको कहीं जाना है, तो उसको हाथ डाल के पहले निकाल लिया जाए, क्या होगा? मर जाएगा। कोई फल है, फल एक अपनी सीमा पर पकता है तो वो पक तो फल बनता है, नहीं पहले उसको पेड़ से तोड़ लो तो पका फल नहीं मिलेगा। अनाज है, अनाज खेत में अपने सहज भाव से उग रहा है, उसको जितना समय लगता है उतना जब समय लगेगा उगेगा, जब उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो उग जाएगा। आप पहले ही तोड़ लाएंगे तो क्या? तो नहीं मिलेगा। अतः साधुता को सहज ही प्रकट होने देना चाहिए। जिस प्रकार हम बच्चे को सहज ही प्रकट होने देते हैं, हम फल को सहज ही प्रकट होने देते हैं, हम खेती को सहज ही प्रकट होने देते हैं, तो वह सही होता है। भावुकता में वर्तमान परिणामों के भरोसे ही महानतम पद को स्वीकार कर लेना और बाद में शिथिल हो जाना साधुता के साथ अन्याय है, उसकी बदनामी का कारण हो सकता है। मतलब यह साधुता के साथ अन्याय है। जो बच्चा जिस समय का नहीं हुआ है, उसके अंदर जो योग्यता नहीं है, और वह काम आप उसको देंगे, उससे कराएंगे, तो वो क्या करेगा? वो न्याय नहीं करेगा, अन्याय करेगा। सच्चा साधु होना सिद्ध होने जैसा गौरव है। कैसा? किन्हें कहते हैं साधु? चलते फिरते सिद्ध कहा है, तो सिद्धों जैसा गौरव होता है साधु को। इस गरिमा युक्त महान पद के साथ खिलवाड़ करना अपने जीवन और जगत के साथ खिलवाड़ करना है। अगर ऐसे पद के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो अपने जीवन के साथ और जगत के लोगों के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या करें? शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन, इसी प्रकार चर्चा करते करते सवेरा हो गया और वे दोनों अपनी दैनिक चर्या में व्यस्त हो गए। मतलब फिर क्या जवाब दिया अंत में कि बस शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन, यह ही एकमात्र कर्तव्य है, इसके अलावा दूसरा कर्तव्य नहीं है। अब इतनी बात विवेक कुमार ने रूपमती को समझाई, पर रूपमती को समझ में आई कि नहीं आई, क्या हुआ, इन सब बातों का प्रतिफल जो होगा वो कल हमें देखने को मिलेगा। कल हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।